नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ में। केदारनाथ मंदिर गर्भगृह से जुड़े मामले को लेकर एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, सोने की परत की जगह लगाई गई पीतल की परतें और आस्था से खिलवाड़ किया गया, बेहद संवेदनशील मामला है, ये कहना है अखिलेश यादव का। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, यह भी मांग की गई अखिलेश यादव की तरफ से। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सोने की परत को अखिलेश यादव यहां पीतल की परत बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम की, और इसी के गर्भगृह से जुड़ा यह मामला है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और सोने की परत की जगह पीतल की परतें लगाई गई हैं, यह बात कही गई। और उन्होंने कहा कि इस साजिश की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, आस्था से यहां खिलवाड़ किया जा रहा है और बेहद संवेदनशील मामला है। तो ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं अखिलेश यादव का, यूपी के पूर्व सीएम जिन्होंने ट्वीट किया। और केदारनाथ मंदिर में सोने की परतों की जगह पीतल की परतें चढ़ाई गई, ये बात कही गई। ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील प्रभात जुड़ गए हैं। सुनील, क्या किसी आधार पर यह बड़ा आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया है या फिर इसे भी एक राजनीति से जुड़ा हुआ बयान के तौर पर देखा जाए? देखिए, मामला पूरी तरह से सियासी हो चुका है, क्योंकि जब ये वीडियो वायरल हुआ था, ये बात वायरल, तो देखिए केदारनाथ मंदिर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और इसी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। केदारनाथ मंदिर में सोने की परतों की जगह पीतल की परतें चढ़ाने का ट्वीट किया गया था। वहीं अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद में सियासत गर्मा गई है और बीकेटीसी ने बयान जारी करते हुए पूरे मामले को दुष्प्रचार किया जा रहा है, ये कहा। और बीकेटीसी ने बताया कि दानदाता ने 14 करोड़ का सोना लगाया था और सोना खरीदने से लेकर लगाने तक पूरा काम दानदाता ने किया है और मंदिर समिति की प्रत्यक्ष तौर पर कोई भूमिका नहीं है। साजिश के तहत किया जा रहा है भ्रामक प्रचार। तो एक तरफ अखिलेश यादव इसे साजिश बता रहे हैं, तो वहीं बीकेटीसी की तरफ से भी ये जानकारी साझा की गई और बताया गया कि दानदाता ने ये सोना चढ़ाया था और इसमें मंदिर की कोई भूमिका नहीं है। ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील प्रभात जुड़ गया है। सुनील, अब इसे राजनीति से जोड़कर देखा जाने लगा है। पहले अखिलेश यादव का बयान सामने आया, जिसके बाद में अब बीकेटीसी ने भी इस पर पलटवार किया है। क्या ज्यादा जानकारी पूरे मामले में? देखिए, पूरा मामला भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि सियासी तूल ले चुका है, सियासी रंग ले चुका है। जब ये वीडियो वायरल हुआ था कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में जो सोना लगाया गया वो पीतल में कन्वर्ट होने लगा है, यानी कि नकली है, तब ही तत्काल बीकेटीसी ने एक स्पष्टीकरण जारी किया था, अपनी ओर से एक बयान जारी किया था कि दानदाता ने जो सोना लगाया है ऐसी कोई बात नहीं है कि वो पीतल में कन्वर्ट हो रहा है, ये भ्रामक खबरें हैं। लेकिन अखिलेश यादव के ट्वीट करने के बाद एक बार फिर से अब सियासी माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बीकेटीसी ने तत्काल इस ट्वीट का संज्ञान लिया है और एक बार फिर से बीकेटीसी ने अपना बयान जारी किया और बाकायदा कहा है कि जो इस तरह की भ्रामक खबरें जो भी फैलाएगा उसके तहत बीकेटीसी अब कानूनी कार्रवाई करेगी। बीकेटीसी का कहना है कि जो दानदाता ने यहाँ पर 14 करोड़ का सोना चढ़ाया, 29 लाख की जो कॉपर प्लेटें थी जिन पर सोना चढ़ाया गया, वो दानदाता ने खुद अपने ज्वेलर से बनाई, दानदाता ने खुद खरीदी और खुद मंदिर में चढ़ाई। मंदिर समिति के इसमें प्रत्यक्ष तौर पर कोई भी योगदान नहीं है, सिर्फ इसके अलावा कि दानदाता की भावनाओं को देखते हुए मंदिर समिति ने परमिशन। केदारनाथ से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है, ऐसे में अखिलेश यादव आस्था के नाम पर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी वो ये कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन कोई भी लाभ पहले भी उनको नहीं मिला इलेक्शन में। बिल्कुल, और यही कारण है कि अखिलेश यादव के ट्वीट के तत्काल बाद बीकेटीसी हरकत में आई। बीकेटीसी ने कहा है कि एक साजिश है ये मंदिर समिति को बदनाम करने की। उन करोड़ों हिंदुओं की जिनकी आस्था केदारनाथ, भगवान केदारनाथ में है, उनकी आस्था को इस बात से ठेस पहुंचती है। और बीकेटीसी ने स्पष्ट तौर पर अपने बयान में कहा है कि जो भी इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाएगा, जो भी धर्म से खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ बीकेटीसी अब कठोर कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। जी, तो बिना आधार के अखिलेश यादव यहां पर आरोप लगा रहे हैं और अब इन आरोपों में खुद ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सुनील आपका। हरिद्वार से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पर्यटन विभाग में नौकरी का झांसा देकर एनआरआई से 10 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। वहीं पीड़ित की शिकायत पर रानीपुर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकारी नौकरी का झांसा देकर यहां पर एनआरआई से 10 लाख रुपए की ठगी की गई और इस पूरे
तो एनआरआई से 10 लाख रुपए की ठगी की गई थी और उसके बाद में सरकारी नौकरी के नाम पर यह ठगी हुई है। हालांकि पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चिन्यालीसौड़ प्रखंड के भड़कोट गांव समेत पूरे क्षेत्र में गुलदार की दहशत बनी हुई है और गुलदार 5 किलोमीटर के क्षेत्र में 2 महिलाओं को अब तक अपना निवाला बना चुका है। तो वहीं गुलदार की एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें गुलदार बेखौफ घूमता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो उस गांव के पास का है जहां पर गुलदार ने शुक्रवार को एक महिला को अपना निवाला बनाया था। हालांकि वन विभाग के शूटर गुलदार को शूट करने को लेकर लगातार क्षेत्र में गश्त की जा रही है। पूरे चिन्यालीसौड़ प्रखंड के गुलदार के हमले से 2 महिलाओं की अभी तक मौत हो चुकी है, जिसके बाद यहां पर दहशत बनी हुई है। वन विभाग की टीम से लगातार अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द गुलदार को अपने कब्जे में ले। ज्यादा जानकारी के साथ में बलवीर परमार जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बलवीर, क्या अपडेट है पूरे मामले पर? कई दिनों से गुलदार यहां पर देखे जा रहे हैं, वन विभाग की तरफ से कोशिशें भी की गई, लेकिन अभी भी गुलदार गिरफ्त से दूर है। बिल्कुल, शुक्रवार को ये घटना घटी थी जिसमें एक महिला को गुलदार ने घायल मार दिया था। तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से दहशत का माहौल है। और जिस तरह से एक माह की बात करें तो 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है गुलदार के हमले से, और गांव के पास ही गुलदार ने हमला करके घायल किया है लोगों को। तो पूरी तरह से दहशत है पूरे क्षेत्र में। हालांकि वन विभाग गश्त मारता हुआ देखा जा रहा है, रात में भी गश्त बढ़ा दी गई है। इसके अलावा पिंजरा लगाया गया है और जो शूटर है उनको बुलाया गया है। तो शूटर भी लगातार गश्त मार रहे हैं, पर जिस तरह से गुलदार की दहशत है उससे लोग काफी परेशान है। रात हो चाहे दिन हो, दहशत के साए में जीने को मजबूर है ग्रामीण। और इस समय ग्रामीणों का यही कहना है कि जल्द से जल्द गुलदार को पकड़ा जाए, क्योंकि पिछले 1 माह में देखा गया है कि पिंजरे भी लगाए गए हैं वन विभाग द्वारा और 2 गुलदार भी पकड़े गए। तो जिस तरह से हमले हुए हैं और गुलदार जो गांव और ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार 2 से 3 गुलदार और देखे जा रहे हैं क्षेत्र में। तो इसके चलते दहशत ज्यादा बन गई है और सभी की मांग है कि जल्द से जल्द इन गुलदारों को पकड़ा जाए। और जो ये भड़कोट गांव है, चिन्यालीसौड़ के पास पड़ता है, यहाँ पे दहशत गांव के जो ग्रामीण है उनमें बनी हुई है। जी बिल्कुल बलवीर, और गुलदार को पकड़ना वन विभाग के लिए भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि देखना होगा कि कब तक लोगों की दहशत यहां दूर होती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब खबर देहरादून से है, जहां आज स्वच्छता सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत की गई। स्वच्छता सप्ताह कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को स्वच्छता को लेकर शपथ दिलाई और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। तो स्वच्छता सप्ताह कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और साथ ही मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को शपथ दिलाई, दूसरी तस्वीर जब खुद झाड़ू लगाकर स्वच्छता का एक संदेश लोगों को दिया कि आसपास स्वच्छता बनाए रखें, और लोगों को शपथ भी दिलाई गई। कि जो स्वच्छता का अभियान है या क्लीन सिटी बनाने का जो अभियान है, ये केवल सरकार के या कुछ संगठनों के या कुछ सरकारी विभागों के कारण से पूरी तरह से स्वच्छ नहीं हो सकता है। ये तब तक स्वच्छ नहीं होगा जब तक प्रत्येक व्यक्ति इसको अपना अभियान मानकर काम न करे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां विदेश से एमबीबीएस स्टूडेंट्स को बड़ी राहत देते हुए मेडिकल काउंसिल ने 2 साल के इंटर्नशिप को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मेडिकल काउंसिल राज्य के मेडिकल कॉलेज के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो वहीं एमबीबीएस स्टूडेंट्स को 2 साल का इंटर्नशिप खत्म करने के बाद पे लेटर दिखाने पर ही मेडिकल छात्रों को पंजीकरण किया जाएगा, जिसके बाद वे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान में एमबीबीएस स्टूडेंट्स वापस लौटे थे भारत, और ऐसे में लंबे समय से मांग भी की जा रही थी कि आखिर उनके भविष्य का क्या होगा। इसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया कि 2 साल की इंटर्नशिप होगी, उसके बाद में पंजीकरण किया जाएगा। और उत्तराखंड में आज से एक बार फिर से मौसम बदलेगा। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में तेज हवाएं चलने की संभावना है, और मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम का मिजाज बदलेगा।
तो मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलेगा। 48 घंटे के अंदर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी ये वो जिले जहां पर बारिश की संभावना भी जाहिर की गई है। चमोली में भी बारिश हो सकती है। तो उत्तराखंड में आज एक बार फिर से मौसम बदलेगा। हालांकि वहीं लोगों को गर्मी से काफी राहत मिलेगी। तो लगातार उत्तराखंड में मौसम बदल रहा है। चारधाम यात्रा में भी लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है और कुछ जिलों के नाम भी यहां पर साझा किए गए हैं जहां पर अगले 48 घंटे में आंधी आ सकती है, तेज बारिश हो सकती है और साथ ही आंधी की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई। उत्तरकाशी में देर रात से मौसम बदलने के साथ ही बारिश देखने को मिल रही है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में सुबह से ही बारिश हो रही है। वहीं दोनों धामों में सुबह ठंड महसूस की जा रही है। तो गंगोत्री धाम में ठंड के बाद भी श्रद्धालु सुबह से ही मां गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगा रहे हैं। अब तक दोनों धामों में 9,54,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। तो उत्तरकाशी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सुबह से ही बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। थी और आज सुबह से ही मौसम ने करवट बदली और यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और जिस वजह से यहाँ पर ठंड भी बढ़ गई है। और ठंड होने के बावजूद भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, माँ गंगा में स्नान कर रहे हैं, अपने पूजा पाठ करा रहे हैं। लोगों में एक उमंग है कि हम गंगोत्री धाम में पहुँचे और माँ गंगा में स्नान करें। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है जहां लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं के चलते लोग विरोध में आज धूंतरी बाजार बंद रखेंगे। पुरोला में 15 जून को लगाई गई थी धारा 144, जिसके बाद लोगों ने विरोध किया। तो वहीं व्यापार के लिए आ रहे बाहरी लोगों के वेरिफिकेशन की भी लगातार मांग की जा रही है। तो स्थानीय लोगों की तरफ से मांग की जा रही है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाए और देख परख कर ही लोगों को एंट्री दी जाए, क्योंकि उत्तरकाशी में कई सारे ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां लव जिहाद के मामले सामने आए। नाम बदलकर मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़कियों को टारगेट किया, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। पुरोला में कुछ दिन पहले ही धारा 144 लगाई गई थी जिसका भी लोगों ने विरोध किया था। तो कई जगह पर प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। आज एक बार फिर से कुछ वैसी ही तस्वीरें सामने आएंगी जब बाजार बंद रखे जाएंगे और स्थानीय लोगों की मांग है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाए। देहरादून में लव जिहाद का एक और मामला थाना केंट कोतवाली में दर्ज किया गया, जहां पीड़ित की शिकायत पर लकी राणा उर्फ मोहम्मद सालिक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद में पुलिस ने आरोपी सालिक को सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित का कहना है कि आरोपी से उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। वहीं उसने अपना नाम लकी बताया था और उसके बाद पता चला कि लड़का मुस्लिम है, जिसके बाद में परिजनों की सहमति से दोनों की सगाई भी पहले तय हो चुकी थी। पीड़ित का कहना है कि मोहम्मद सालिक ने उसे धोखे में रखा। वहीं एसपी सिटी सरिता डोभाल का कहना है कि आरोपी ने फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया था, जो एक हिंदू और एक मुस्लिम नाम से है। उत्तराखंड में पिछले 5 सालों में हुए धार्मिक विवादों पर अब पुलिस दोबारा से रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसके लिए पुलिस मुख्यालय में सभी जिलों के कप्तानों को अभी तक के सभी अंतर धार्मिक विवादों की फाइलों को खोलकर सभी की रिपोर्ट मांगी गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में धर्मांतरण और लव जिहाद का मामला गरमाया हुआ है और प्रदेश में अभी तक धर्मांतरण अधिनियम के तहत 18 मामले सामने आ चुके हैं। ये वो मामले हैं जिनमें मुस्लिम समुदाय के युवकों ने सोशल मीडिया को हथियार बनाते हुए हिंदू लड़कियों को बहलाया, फुसलाया और धर्मांतरण का दबाव बनाया। इस मामले को लेकर हिंदू संगठन ने मैदान से लेकर पहाड़ तक जमकर विरोध प्रदर्शन किया और देहरादून, हरिद्वार में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। देहरादून में 7, हरिद्वार में 6, टिहरी, उत्तरकाशी में 1-1, नैनीताल में 3 मुकदमे दर्ज किए गए। 363-366 आईपीसी केसेस में जो इंटर कम्युनिटी, इंटर रिलीजियस एलओपी या किडनैपिंग का मुकदमा लिखा गया है, उस मुकदमा को मॉनिटर किया जाएगी, उसे एनालाइज किया जाएगी कि इसमें कोई धर्मांतर से रिलेटेड कोई उस कानून है, उससे कोई उल्लंघन तो नहीं है। ये परीक्षण किया जाएगा ताकि यहाँ पे हमारा प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रहे।
अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर पर कसार देवी क्षेत्र है, जिसके ठीक सामने हिमालय के दर्शन होते हैं, जो लोगों को यहां खींच ले आते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कसार देवी में 1890 में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया। इसके बाद कसार देवी इतनी प्रसिद्ध हुई कि वाल्टर इनवांस वेंटेज, डेनमार्क के रहस्यवादी सुनीता बाबा, तिब्बती बौद्ध लामा, अनागरिक गोविंद जैसे दर्जनों लोग यहाँ आए और योग ध्यान किया। आज भी देश और दुनिया से लोग शांति के लिए यहाँ पहुँचते हैं और कई घंटे मंदिर के आसपास बिताते हैं। बहुत ही बढ़िया अनुभव है और 2 दिन से यहाँ पे हूँ। हर एक दिन जो यहाँ बिता रहा हूँ ऐसा लग रहा है जैसे अंदर एक अजीब सी शक्ति का जागरण हो रहा है। It's very beautiful. It's got a beautiful view and a lovely atmosphere, and it feels very silent and sacred, and it's nice to be here. साल भर कसार देवी क्षेत्र में देसी ही नहीं विदेशी पर्यटक भी योग साधना करते हैं, जिससे क्षेत्र में चहल पहल बनी रहती है और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। यहाँ चुंबकीय शक्ति होने का योग और ध्यान करने वाले पर्यटकों को एहसास होता है। यहाँ से लोग दूर दूर से लोग आते हैं, इस देश से, भारत से नहीं, अन्य देशों से भी बाहर यहाँ लोग आते हैं, ध्यान करते हैं, जप तप करने के लिए आते हैं, अपनी शांति के लिए आते हैं यहाँ पर कसार देवी ऊपर मंदिर पर। बट यहाँ पर 1-1 घंटा 2-2 घंटा उनका जितना समय हो, 1 दिन 2 दिन यहाँ पर रह के और ध्यान आदि करते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने भी कसार देवी क्षेत्र में चुंबकीय शक्ति होने के दावे किए हैं, जिस पर कई महापुरुषों और पर्यटकों ने मोहर लगाई। अगर आप भी गर्मियों में कसार देवी क्षेत्र में ध्यान योग करते हैं तो आपको भी नई ऊर्जा का एहसास होता है। यहाँ देशी ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी कई दिनों तक योग साधना करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। देहरादून में एसएससी एमटीएस की परीक्षा देने आया मुन्ना भाई गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि सेंटर इंचार्ज को संदिग्ध लगने पर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद में पता चला कि आरोपी जतिन यूपी के बिजनौर का रहने वाला है और पैसे के लालच में कैंडिडेट अमूल कुमार के बदले एग्जाम देने आया था। पुलिस अमूल कुमार की तलाश में जुट गई है। उत्तराखंड में अगर अघोषित बिजली कटौती हुई तो बिजली विभाग पर जुर्माना लगाया जाएगा और उपभोक्ता हर घंटे के 10 रुपए यूपीसीएल से वसूली कर सकते हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 24 घंटे बिजली देने का दावा करने वाले उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दावे भी अब हवाई साबित हो रहे हैं और इन दिनों उत्तराखंड के लोग बिजली की अघोषित कटौती से त्रस्त हैं। मैदानी इलाकों की तुलना में पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा बिजली कटौती हो रही है। आलम यह है कि इन दिनों गर्मियों में बिजली भी हर दिन 4 से 5 घंटे गुल होकर आम जनता के पसीने निकाल रही है। वहीं कंज्यूमर्स को पता ही नहीं होता कि आखिर बिजली क्यों कटी हुई है और कब तक बिजली वापस आएगी। यहाँ पे दिन भर 10, 8, 10, 12, 15 बार लाइट जाती है। बात करें कल 7 तारीख की तो कम से कम 18 बार बिजली गई है और यहाँ पे बिजली की वजह से मेरे को बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती है। मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है और मेरा यहाँ पे बहुत नुकसान हो जाता है। जबकि नियामक आयोग ने यूपीसीएल को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी इलाके में बिजली कटौती होती है तो बिजली कंज्यूमर को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। साथ ही ये भी जानकारी हो कि बिजली कब तक कटेगी और अगर बिना कंज्यूमर की जानकारी के कटौती हुई तो यूपीसीएल को हर घंटे 20 रुपए का भुगतान करना होगा, जिसमें 10 रुपए शिकायतकर्ता के नुकसान की भरपाई होगी। नहीं, सख्त निर्देश भी देंगे और हम उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, मंथली मॉनिटरिंग करेंगे कि आपने पिछले महीने कितने आपने लोगों को कंपनसेशन दिए, क्योंकि सब हमारे पास शिकायतें आती भी हैं और हमारे जो बहुत शिकायत निवारण मंच है वहाँ भी जाते हैं लोग बाग। तो इस चीज़ को हम लोग इस चीज़ का संज्ञान ले रहे हैं और इस चीज़ को आगे और इसको चाहेंगे कि अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो। बिजली कटौती से यूपीसीएल को पेनाल्टी लगती है, लेकिन कंज्यूमर जानकारी के अभाव में शिकायती पत्र नहीं देते, जिस कारण यूपीसीएल मनमाना रवैया अपना रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। केदारनाथ में अभी तक लगाया लगभग 10 लाख श्रद्धालु यहां पर पहुंच चुके हैं दर्शन करने के लिए और बाबा केदारनाथ के धाम में इस बार श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। संभावना जताई जा रही है कि केदारनाथ धाम में इस बार पिछली बार क्या सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं, तो बड़ी संख्या में इस बार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं केदारनाथ दर्शन करने के लिए।
बद्रीनाथ यात्रा में इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और कपाट खुलने के बाद से अब तक 8.5 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं का तांता भी लगा हुआ है। तस्वीरें देखिए, लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी हुई हैं और घंटों इंतजार करके लोग यहां बाबा के दर्शन कर रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।